कटेंगे बटेंगे हम देख लेंगे जो होगा, लेकिन महाराष्ट्र पर हाथ रखा तो हम काट देंगे उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट वापस जा रहे हैं, तो 2.5 लाख नौकरियां महाराष्ट्र की जनता को नहीं। अरे तो मुद्दे पर बात करिए ना, यही तो मैं भी कह रही हूँ आपसे द्विवेदी साहब, मैं यही तो कह रही हूँ कि आप लोग मुद्दे पर कोई बात कर नहीं रहा, आप लोगों को इस तरीके की बयानबाजी। सर मुद्दे पर बात करिए ना, लड़िए। आपको ये सरकार असंवैधानिक तरीके से बनी हुई लगती है? सुनिए मेरी बात सुनिए द्विवेदी साहब, आपको ये सरकार लगता है कि असंवैधानिक तरीके से बनी? क्या किया आपने उसके लिए? क्या किया आपने? सरकार असंवैधानिक तरीके से बनी आपको लगता है तो? मुद्दों की बात आप कर रहे हैं, मुद्दों पर घेरिए ना इस सरकार को। किसने मना किया आपसे? घेरिए मुद्दों पर सरकार को, जनता को जाइए कन्विंस करिए कि ये सरकार कितनी खराब है उनके लिए। कोशिश की कि आप कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं, हमने अपनी तो मार काट देने की बात क्यों? मार काट देने की बात क्यों द्विवेदी जी? नहीं 3 लाख रुपए हमने रखा है, 3 लाख किसानों को कर्जा माफ करेंगे हम, 25 लाख रुपए स्वास्थ्य के लिए देंगे, 3,000 बहनों को देंगे, हमने रखा है, वो हम इसी बात कर रहे हैं। प्रदीप क्या दिखाना चाहते हैं? लेकिन 4 प्रोजेक्ट 5 प्रोजेक्ट यहाँ चले जाए, 2.5 लाख नौकरियां इस महाराष्ट्र की जनता को जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। तो वही तो मैं कह रही हूँ द्विवेदी साहब कि उस तक ही रहिए ना, फिर उस तक ही रहिए ना। भाषाई मर्यादा क्यों लांगी जाती है? प्रदीप क्या दिखा रहे हैं आप? हम भाषाई मर्यादा लांग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी नहीं बिल्कुल तो पूर्णिमा जी, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मैं मेरे उद्धव ठाकरे ग्रुप से जो आए प्रवक्ता है उनके साथ ओपनली डिबेट हर मुद्दे पे करूंगा, पर इनके झूठ को मैं 10 सेकंड में एक्सपोज करूंगा। ये यहाँ कहते हैं वसूली की 100 करोड़ का वसूली का रैकेट ये लोग चलाया करते थे सरकार में। ये कहते हैं प्रोजेक्ट्स की, ये रहा प्रोजेक्ट का डेटा। महाराष्ट्र को पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट मिले हैं। एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र को 20% प्रोजेक्ट मिले, 1,35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को मिले, 614। नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश आता है, नंबर 3 पर हरियाणा आता है। तो इन मुद्दों की बात होगी, परंतु ये जवाब दीजिए, हमको मारेंगे काटेंगे क्या ये लोग? ये लोग तो मारने काटने की बात कर रहे हैं। अगर इनकी सरकार बन जाएगी तो संविधान का अपमान है, ये तालिबानी सोच है। आप रोजगार पे डिबेट करिए, मैं आऊंगा, आप प्रोजेक्ट पे डिबेट करिए, मैं आऊंगा, परंतु ये मार काटने का अधिकार इनको संविधान ने थोड़ी दिया है। बताइए द्विवेदी साहब, जवाब दीजिए। अजीत पवार ने, सुन लीजिए पूर्णिमा जी, अजीत पवार ने साफ कहा, शरद यादव ने कहा कि सरकार बनाने के लिए अडानी को संग बिठाना गया था, उसमें अमित शाह भी थे। अरे शरद पवार ने खुद जाके आपको संजय द्विवेदी कह दिया कि वहाँ पे वहाँ अडानी नहीं मौजूद थे। जाके शरद पवार जी को फोन करके पूछिए, शरद पवार के स्टेटमेंट को सुनिए। बनाने घटाने के लिए सरकार, संजय जी ऐसा मत बोलिए, शरद पवार जी के पास से कॉल आ जाएगा आपको। क्यों दिलवाई थी अजीत पवार? शरद पवार जी के पास से कॉल आ जाएगा आपको। ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के घर के बाहर में बॉम्ब प्लांट किया करते थे संजय द्विवेदी। पहले मेरी बात सुनिए, अजीत पवार को 72 घंटे की शपथ क्यों दिलवाई? क्या बोला? कोई नहीं बैठा था। अब जवाब दीजिए, शरद पवार की लाइन से अगेंस्ट जा रहे हैं, शरद पवार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। नहीं लेकिन प्रदीप भंडारी एक सेकंड द्विवेदी साहब, प्रदीप भंडारी, ये बात तो सच है ना कि मुद्दों पर फिर बात क्यों नहीं होती है? एक जगह से इस तरीके की भाषाई मर्यादा लांगी जाती है, दूसरा भी वही करता है। आपने अभी प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया, आपने बताया किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लग रही है साहब, पर साथ में ये भी तो बताइए कि पूरे देश में कर्ज लेने के मामले में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र भी तो कर्ज के जाल में, जब आप हिमाचल को लेकर घेर सकते हैं कांग्रेस की सरकार, तो आप महाराष्ट्र का भी तो जिक्र करेंगे ना प्रदीप जी? मैं बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, मैं इसका भी जवाब दूंगा। मैं संजय द्विवेदी जी ऐसे आपके कोई भी पॉइंटेड क्वेश्चन को डक नहीं करूंगा। महाराष्ट्र का टोटल बजट है 45 लाख करोड़ का, उसमें से टोटल कर्ज आता है 6 से 6.5 लाख करोड़ का। तो अगर आप टोटल डेट टू जीडीपी का रेशियो देखेंगे महाराष्ट्र का, वो टॉप 5 फीचर करता है और कंप्लीटली सेफ ब्रैकेट के अंदर है। ऐसा कोई महाराष्ट्र के अंदर ऐसा इनको बोलिए माफी तो मांगे। अजय भाई आप पॉइंटेड जवाब मांगे कि आपको हमको मारेंगे आप? अजय जी क्या मेरी जान ले लेंगे? तो क्या मतलब होगा फिर हम लोग को मत बैठाइए उनको 1 to 1 एंकर दो। अजय जी नहीं ये एकदम ऑब्जेक्शन वाली बात। एक सेकंड द्विवेदी जी, एक सेकंड रुकिएगा जरा। मुझे राइट टू रिप्लाई आपने नहीं दिया, चौथी बार आप एक सेकंड। अरे अजय जी शांत हो जाइए, अब बताइए क्या कह रहे हैं, अच्छे से बताइए। नहीं ऑब्जेक्शन है मेरा, ये बताइए ना किस बात पर है, बोलिए फोन कराइए उनसे, अपना किस बात पर है उनको।
किस बात पर है, बोलिए ना क्या ऑब्जेक्शन। हमने 3 बार आप लगातार उनको बुलवा रही हैं, आप राइट टू रिप्लाई नहीं दी मुझे। अरे तो इस मैंने समय से उनसे उतने काउंटर देर से वो क्वेश्चन झूठा रखा भ्रम साहब, फैला अब रहे हैं। काउंटर क्वेश्चन भी यहाँ ना वो रखूं भाजपा क्या? के प्रवक्ता हैं, काउंटर किसी क्वेश्चन टीवी भी नहीं चैनल रख के सकती एंकर क्या नहीं अजय है उपाध्याय जी? कि जो मन करेगा उनको स्पेस मिलेगा अजय और कुछ जी, भी बोलेंगे। अजय जी, और right to सवाल reply पूछे नहीं तो देने का आप दिक्कत, मौका देंगे। सवाल ना पूछे तो दिक्कत, ऐसा कैसे हो सकता है सर? अपनी बात को रख लीजिए, उसके बाद सुशील व्यास जी के पास नहीं, जाऊंगी, एक-एक फिर टाइम तो सौरभ देंगी जी के ना पास आप। जाती एक हूँ। तरफा यदि वो अजय लगातार जी प्लीज, वहाँ पे स्क्रीन अजय वही जी यदि प्लीज, पकड़े आप हुए जानते हैं, हैं कि तो यहाँ छोड़ पर दीजिए नहीं होता, बाकी को, अननेसेसरी विपक्ष मत को करिए जरूरत ही सर, नहीं है। अननेसेसरी अजय जी मत करिए, अपनी बात नहीं, का हो जवाब रहा है ना। अपनी पिछले बात देख का लीजिए जवाब डिबेट अभी रखिए। जितने अजय समय से हुआ है उपाध्याय आपका। जी, आपका काउंटर लेना चाहती हूँ, बात का जवाब रखिए। मैं अपनी बात का जवाब नहीं, जो साथी प्रवक्ता ने बात रखी है और भ्रम फैलाया है उसका उत्तर देना जरूरी है। बिल्कुल गुजरात दीजिए। में लगभग 1000 से ज्यादा करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट जो है, जो महाराष्ट्र का था, वो शेयर चला गया। भाजपा के लोग आए दिन जो नफरत फैला करके, जो हिंसा फैला करके जो राजनीति पर की सियासत की रोटियां सेकना चाहते हैं, उसका जवाब कौन देगा? क्या ये प्रधानमंत्री जी लगातार कांग्रेस के नेताओं को और कांग्रेस पार्टी को दीमक से लेकर क्या क्या नहीं लगातार बोलते रहते हैं, विपक्ष को बोलते हैं मुजरा, ये कौन लोकतंत्र की भाषा है? देश के प्रधानमंत्री से क्या ये एक्सपेक्ट की जाती है? तीसरी बात, ये विक्टिम कार्ड राय आए दिन क्यों खेलते रहते हैं? मोदी जी के पास बहुत सिक्योरिटी है भाई, ये आम जनता के पास सिक्योरिटी नहीं रह गई है इस देश में। प्रदीप भाई, आप अपने लिए और मेरे लिए सिक्योरिटी की बात कीजिए, पूर्णिमा जी के लिए। देश में आम लोगों की हालत, अपराध कितना बढ़ गया है, जरा इस पर चर्चा कर लीजिए। दूसरे नंबर पर है पूरे देश में महाराष्ट्र, जरा उनकी चर्चा कीजिए। दिन दहाड़े मुंबई में जिस तरह हत्या हुई किसी आपके सत्ताधारी दल के एक विधायक की, जरा इस पर भी चिंता कीजिए। कुछ सुना रहे प्रदीप भंडारी, उसको लेकर भी उनको बड़ी चिंता है। तीसरी बार लेकर सुनाने का उनको मौका है, वो सुनाते रहते हैं। हाँ, अभी भी वो एंकर ही बने हुए हैं, वो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, प्रवक्ता की तरह बिहेव करें। वो सुनाने और गाने से नहीं चलेगा, मुद्दों पर जवाब दें। जो मैं मुद्दा उठाया हूं, अपराध क्यों बढ़ा है, महिला सुरक्षा क्यों बढ़ी है, 5 साल जल्दी से 20 सेकंड में प्लीज काउंटर रखिएगा, पर सुशील जी और सौरभ जी के पास बेरोजगारी से क्यों ठीक है सर, ले लीजिए जवाब, ले लीजिए 20 अजय सेकंड। जी, आपको मेरे पे जितनी निजी टिप्पणी करनी है करिए। आपकी दिक्कत इसीलिए कि जो आपकी मीडिया की, आपकी जो ऊपर सुपीरियर बनी हुई है वो एक मीडिया से आई और आप मीडिया के इंचार्ज नहीं बन पाए हैं, तो आपको सुप्रिया की ने से मैं इसको थोड़ा लाइटर नोट पर ले जाती हूँ प्रदीप जी, मैं इसको थोड़ा लाइटर नोट पे ले जाती हूँ, मैं इसको थोड़ा लाइटर नोट पे ले जाती हूँ। अजय जी प्लीज थोड़ा रुकिएगा। दरअसल अजय जी को दिक्कत क्या हो गई ना, कि उनको लगा कि आप भी एंकर के रोल में, मैं भी, तो 2 एंकर हो गए। अब प्रदीप जी इधर पड़ गए, अजय जी अकेले। लेकिन अजय जी आपके साथ द्विवेदी जी हैं, आप भी 2-2 हैं इधर। अगर वो 2-2 है तो आप भी 2-2 है, तो आप भी उतने ही, आपका वेटेज भी उतना है, इसीलिए दिल पर मत लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से एक बार मैं आपके पास सुशील व्यास जी आना चाहूंगी, मिलना चाहिए। आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। सुशील जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि ये बात तो देखिए, मुद्दों पर बात नहीं हो रही। जिन जिन मुद्दों का जिक्र अभी अजय जी ने किया, या संजय द्विवेदी ने उठाया, या प्रदीप की तरफ से कुछ यहाँ स्टैट्स रखे गए, ये तो जाहिर बात है ना कि अगर हम विकास के मुद्दों पर बात करें, जिसका जिक्र आपकी पार्टी करती है, या क्या आपकी सरकार ने किया इतने सालों में, जनता को वो ज्यादा लुभावना लगेगा ना, या इस तरीके से भाषा की मर्यादा को लांघ जाना, शब्दों का इस्तेमाल करना, वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो, मैं कहती हूँ। पूर्णिमा जी, इस चुनाव में हमारे सर्वोच्च नेता, लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ राव जी शिंदे, जिनके नेतृत्व में महायुति महाराष्ट्र का ये चुनाव लड़ रही है, एक भी बयान हमारे नेता का या हमारे अन्य नेता का बता दीजिए जो इस तरह की जो भाषा का उपयोग उन्होंने किया हो, विकास के अलावा कोई बात की हो। हमको आत्मविश्वास है, 2.5 साल जो जनता की सेवा हमने की, विकास की गंगा जो महाराष्ट्र में बही, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, हर वर्ग, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, इनके लिए जन कल्याण की योजना आई और वो लागू हुई, वो हमको आत्मविश्वास दिलाती है। और उसी के आधार पर हमारा दल एकनाथ राव जी शिंदे के नेतृत्व में मजबूती से जनता की अदालत में है अपना विश्वास मांगने के लिए। अब जो हमारे भाई द्विवेदी जी कह रहे थे असंवैधानिक का मतलब क्या होता है? क्या हमारे पास 200 से ज्यादा विधायक नहीं है समर्थन में? 288 में से किसको असंवैधानिक कहते हैं? आप सर्वोच्च न्यायालय में गए, फैसला क्यों नहीं करवा लिए? तो सर्वोच्च न्यायालय ने हमको असली शिवसेना का अगर दिया है स्टेटस, हमको हिंदुस्तान की इलेक्शन कमीशन ने असली शिवसेना का स्टेटस और चिन्ह दिया है, तो हमारी गलती है क्या? वो देश का संविधान हमको देता है, उसको संवैधानिक कहकर आप उन सर्वोच्च संस्थानों का अपमान कर रहे हैं शायद चैनल में बैठकर। और हम इस समय मात्र
विकास की बात कर रहे हैं इस महाराष्ट्र के अंदर। हमारे नेता विकास की गंगा बहाएंगे और इसी विकास पुरुष के नेतृत्व में हम आने वाला चुनाव लड़ेंगे और 23 तारीख को पुनः प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। ठीक है।